योग के अभिनव प्रयोग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे अनुलोम विलोम। सतही तौर पर ऐसा लगता है जैसे ये बिलौने से उठाई गई क्रिया, लेकिन अगर आप इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये सूर्य और चंद्र के मिलन की कहानी है। सूर्य और चंद्र, सूर्य का काम है जो प्राण आप ले रहे हैं उसे ऊर्जा में रूपांतरित करना, और चंद्र का कार्य है जो प्राण आप ले रहे हैं उसे औषधि में रूपांतरित करना। तो सूत्र याद रखिएगा, हर शरीर की क्षमता अलग अलग होती है, पहली बात। दूसरी बात, योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, यह कला है जिसके जरिए आप बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। समझ रहे हैं आप? योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, भ्रांत धारणा है। योग इज 1 to 1। मैं क्यों क्लासेस नहीं लेता हूं मोबाइल पे बैठ करके? इसलिए नहीं लेता हूं कि मैं आपको जाने बिना आपको कैसे ट्रीटमेंट दे दूं। पहले आपको समझना पड़ता है आपकी बॉडी की स्थिति क्या है, आपके मन की स्थिति क्या है, आप किस वातावरण में रहते हैं, उन सारी चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी योग सिखाया जा सकता है। लेकिन हां, बेसिक चीजें मैं आपको जरूर बता सकता हूं। प्रकृति ने मानव को बीमार करने के लिए नहीं भेजा है, बिल्कुल नहीं। हम सब 3 गलतियां करते, बड़ी 3 गलतियां। भोजन करते समय हम उसे ठीक से चबाते नहीं है, पहली गलती। दूसरी गलती, दोनों समय हम पेट को साफ नहीं करते हैं। तीसरा, हम नेगेटिव थॉट रखते हैं, नकारात्मक विचार, हमेशा संशय में रहते हैं। तो इन तीनों पे हम काम करने के लिए आज हम सीखेंगे सूर्य चंद्र नाड़ी से जुड़ना। ठीक है? अब यहां सूत्र समझिएगा। सूत्र मैं बता सकता हूं, यात्रा तो आपको ही करना होगी। यह पंचमहाभूत है, ठीक है? जल पृथ्वी आकाश को हमने बांध दिया एकता के सूत्र में। जल पृथ्वी आकाश, अब कौन रह गया? वायु और अग्नि। बस वायु तो दिखाई नहीं देती, और अग्नि का काम क्या है? पवित्र करना। किसको? जो दिखाई नहीं दे रहा हमारे भीतर, उसे पवित्र करने के लिए हम इस यात्रा को कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि इस समय कौन सा स्वर और कौन सी नाड़ी चल रही है, हमें कुछ नहीं एहसास है। और उसमें 5 तत्वों में लीडरशिप कौन कर रहा है, कुछ नहीं पता, हमें बार बार घूम रहे। तो पहले हमें आंखें बंद करना होगी, तब हम भीतर की ओर मुड़ सकेंगे प्रत्याहार के भूमि पर। जो सूर्य चंद्र को पकड़ना इतना आसान काम नहीं है, बहुत ही कठिन होता है। घंटों तक शरीर को ठहराना सीखना होता है ध्यान में, तब इन सारे तत्वों से परिचय होता है, वो भी धीरे धीरे, एकदम जल्दबाजी नहीं हो सकती। तो योग बहुत निरंतर अभ्यास की मांग करता है। हाथ पैर हिलाना योग नहीं है, कसरत शरीर को थकाती है, योग से शरीर ऊर्जावान बनता है। ये बेसिक सूत्र समझ जाइए आप। तो शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना पड़ता है। शरीर, प्राण और विचार तीनों को एकता के सूत्र में बांधना पड़ता है, तो योग की धारा में प्रविष्ट हो सकते हैं। तो बारी बार घूमते रह जाते हैं। सारी जिंदगी हाथ पैर हिलाते रहो आप, सारी जिंदगी कुछ नहीं पा सकोगे, क्योंकि एक्सरसाइज अंततः आपको थकाएगी और योग आपको ऊर्जावान बनाएगा। अपने जीवन के लंबे अनुभव से बोल रहा हूं। तो यात्रा के सहभागी बनिए। इस तरह से हमने एक नासिका का द्वार बंद किया तो दूसरा द्वार अपने आप चलेगा। ये मैंने मान लो 10 सेकंड इनहेल किया, तो मुझे दूसरे द्वार से 10 सेकंड ही एक्सेल करना है। इक्वल अमाउंट पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है, इक्वल अमाउंट पे ऑक्सीजन को गेन करना है। सूत्र याद रखिएगा, ठीक है? तो इस तरह से मैं आपको पहले 5 बार ये रोटेशन करके दिखाता हूं।
10 सेकंड मैंने श्वास लिया, फिर 10 सेकंड प्रश्वास छोड़ा, फिर जिधर से प्रश्वास छोड़ा उधर से ही 10 सेकंड श्वास लिया और फिर दूसरी साइड से 10 सेकंड प्रश्वास छोड़ा। तो एक श्वास में 20 सेकंड में ले रहा था, तो 1 मिनट में मैंने सिर्फ 3 श्वास लिए 1 मिनट में। और प्रकृति मुझे कितने दे रही है? 1 मिनट में 15 श्वास दे रही है। तो मैंने कितने श्वास बैलेंस किए? 12। समझ रहे हैं आप? हर मिनट में मैं 12 श्वास बचा रहा हूं, वही मेरा बैंक बैलेंस है। प्राण ही इस शरीर की पहचान है। प्राण को हटा दीजिए, इस शरीर की पहचान खत्म। कोई नहीं जानेगा इसको, कोई दफनाएगा, कोई लटकाएगा, कोई जलाएगा, रखने वाला कोई नहीं है। हां, हमने तो एक सोर्स ढूंढ लिया है कि मृत्यु के बाद इसका देहदान करना, बच्चे जो मेडिकल साइंस के होंगे वो इस पर प्रयोग करेंगे, तो इसको दान कर देंगे। शरीर के सारे अंग जरूरतमंदों के लिए उपयोग में हो जाएंगे। तो ये तो अपनी अपनी यात्रा। तो हमने तो ये सोचा, लेकिन रखता कोई भी नहीं है। ठीक है, या तो अनुसंधान के काम आएगा, या जला दोगे, दफना दोगे, लटका दोगे, रखना किसने है? तो अनुलोम विलोम का मतलब है सूर्य चंद्र की शक्ति से जुड़ना। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि ये जो रंगों की भाषा है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन ने 1930 में दी थी। रंगों की भाषा, जल सफेद, पृथ्वी पीला, आकाश नीला, वायु धूमिल, अग्नि लाल। ये जो भगवा कलर है, ये सूर्य भगवान का कलर है। वो प्रकट होते समय और अस्त होते समय, दोनों समय जन्म और मृत्यु का संदेश दे रहे होते हैं। क्योंकि जब वो आते हैं तो जन्म होता है जीवों का। वो सारे पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की फैक्ट्रियों में तब्दील कर देते हैं। किसी पेड़ पौधे में औकात नहीं है ऑक्सीजन दे दे हमें। अगर ऑक्सीजन दे रहा होता तो रात में भी देते हैं वो। ऑक्सीजन का सोर्स सूर्य भगवान के पास है। दिस इज योग। हम कार्बनिक है, सारे जीव संसार में विचरण करने वाले। लेकिन सूर्य भगवान के आते ही, प्रकट होते ही, ये पेड़ पौधे जो 90 डिग्री पे खड़े हैं, आप समझिएगा, जो खड़े हैं उसकी हर पत्ती को वो ऑक्सीजन की फैक्ट्री में तब्दील कर देता है। अकेला सूर्य सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है। तो सूर्य भगवान के इस वस्त्र को भारतीय ऋषि पहनते थे अपने शरीर पे, उस कलर को धारण करके, और क्या कहते थे? सर्वे भवन्तु सुखिनः। जगत के सब जीवों के कल्याण में हमारा कल्याण छिपा हुआ है, अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। तो जब आप सूर्य चंद्र की ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करेंगे तो आपकी भावना उसी पवित्रता को अग्रेषित कर रही हो, तब जाके वो काम करेगी। कभी आपने पंच महाभूत को प्रणाम किया कि जल की शक्ति क्या है? हमने सारी नदियों को गंदे नालों में बदल दिया, पर हम योग के जनक हैं। न उसमें सीओडी है, न बीओडी है, न केमिकल ऑक्सीजन, न बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, सब खत्म हो गया। मरा हुआ पानी पी रहे हम सब। 100 रुपए की 200 रुपए की बोतल आप खरीद रहे हो, उससे क्या हो जाता है? उस मशीन ने उसके सारे बैक्टीरिया मार दिए। करोड़ों बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते ही डेथ हो जाता है उनका। शरीर में प्रवेश करते तो इस शरीर को वो एक्टिव करते हैं मर के, और जैसे हम प्रश्वास छोड़ते करोड़ों बैक्टीरिया वापस पनप जाते हैं, करोड़ों बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया जो जीवन रक्षक हैं और कुछ जीवन के लिए घातक हैं। बैक्टीरिया तो वही है, अमृत और विष दोनों एक है, दोनों एक है। आप भोजन अगर बहुत ही अनुशासन से करते तो अमृत है वो, और अगर आप निगल रहे हैं तो वही आपके लिए जहर बन जाता है, वही जहर बन जाता है। अंधेरे में प्रकाश छुपा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, नहीं, प्रकाश में भी तो अंधेरा छुपा हुआ है। तो प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को भारतीय ऋषियों ने न केवल देखा, अभी तो लिपिबद्ध करके आप तक पहुंचा दिया। उसको ठीक से समझने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं भारत दुनिया का सबसे सिरमौर देश बने, खुशहाल देश बने, तो आपको योग की इस धारा के साथ जुड़ना चाहिए। क्योंकि मैं तो बच्चों में काम करता हूं, उनके आईक्यू लेवल पे। अगर बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ा दें हम, तो सारी दुनिया भारत के चरणों में आ सकती है। और उसका सोर्स यही है, सूर्य चंद्र की शक्ति को पहचानना। अभी तो मैं प्रारंभिक चरण में आपको इतना ही बता रहा हूं, उनके पीछे जो मूल ध्वनियां हैं, जो मूल ध्वनियां कैसे काम कर रही है आपके शरीर के भीतर, वो ध्वनियां कैसे तरंगित होकर के आपके पूरे शरीर को बदल सकती है, ये भी धीरे धीरे हम आगे यात्रा बढ़ाएंगे, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप हम सब साझा प्रयास करें। जो नवजात शिशु हैं उन पर काम करें, उनके आईक्यू लेवल पे काम करें, उन्हें अच्छा इंसान बनाएं। एक विवेकानंद सारी दुनिया में भारतीय अध्यात्म का झंडा गाड़ गया।
हर इंसान के भीतर एक सुप्त विवेकानंद है, उसी जगाने का यह अभियान। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 10 मिनट तक आप इस क्रिया को करके देखेंगे और फिर अपना अनुभव मेरे इस वीडियो पर साझा करेंगे। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।